गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक शातिर बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार, अवैध तमंचे के साथ कारतूस बरामद। अयोध्या में जेसीबी की टक्कर से गिरी कच्ची दीवार, हादसे में 4 लोग जख्मी, सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। ललितपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में सनसनीखेज वारदात से बचा कोराम, घर में घुसकर सिरफिरे युवक ने मां बेटी को गोदा चाकू से, बेटी की मौके पर ही मौत। बलरामपुर में युवक ने महिला के पति को मारी गोली, प्रेम प्रसंग का मामला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की आज ईडी के सामने पेशी, इसके पहले पिछले हफ्ते 3 दिन तक लगातार हो चुके राहुल गांधी से पूछताछ, कांग्रेस ने आज भी किया प्रदर्शन का ऐलान। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन, जनता दरबार में लोगों की सुनेंगे फरियाद, कई कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का महाराजगंज दौरा, आज गरीब कल्याण मेले में होंगे शामिल, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। रामपुर कोर्ट में आजम खान पर दर्ज मुकदमे पर सुनवाई आज, लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में होगी सुनवाई। सीएम धामी का चमोली दौरा, आज नगरपालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, 25 सालों बाद बीजेपी ने जीती है गोपेश्वर सीट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देहरादून में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन, सीएम धामी के साथ दौड़े शहर के लोग, कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। रन फॉर योग कार्यक्रम में सीएम धामी ने की लोगों से खास अपील, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम बड़ी तादाद में शामिल होने की। उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिला नया चीफ जस्टिस विपिन सांघी के नियुक्ति आदेश जारी, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। कोरोना को लेकर अच्छी खबर, अमेरिका में 6 महीने के शिशुओं को लगेगा कोरोना टीका, अगले हफ्ते से टीकाकरण शुरू। आज भी पहाड़ों पर बारिश जारी, देहरादून चमोली समेत कई जिलों में बरसे बादल, तीर्थयात्रियों की बड़ी परेशानी। राजस्थान के टोंक में सैलाब के आगे नहीं टिक पाया, ट्रैक्टर चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, इलाके में मची अफरा। मुंबई में प्री मानसून की बौछार, देर रात मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई झमाझम बारिश, अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। असम में कुदरत का कहर, भारी बारिश के बाद 32 जिलों के करीब 4000 गांवों में जल प्रलय जैसे हालात, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट। असम के नौगांव में बाढ़ से बुरा हाल, सड़कों पर नदी जैसा मंजर, गांव में पानी भरने से पलायन को मजबूर हो। मेघालय में बाढ़ ने मचाई तबाही, लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 6 का बड़ा हिस्सा धंसा, बाढ़ की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। बता दें कि लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 6 का सीएम कॉनरोड का संगमा ने किया निरीक्षण, लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का लिया जायजा। बांग्लादेश में बाढ़ से भारी तबाही, मौलवी बाजार शहर में सैलाब में डूबा, सड़कों पर बह रही है नदी जैसी धारा। भीषण बाढ़ से बांग्लादेश में 60 लाख लोग प्रभावित, मौलवी बाजार में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सुरक्षित जगहों की ओर पलायन। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान, रेलवे ने आरपीएफ और जीआरपी को अलर्ट पर रहने को कहा, पंजाब हरियाणा हिमाचल एमपी में भी पुलिस सतर्क। अग्निपथ योजना को लेकर फेक न्यूज पर कार्रवाई, सरकार ने अफवाह फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप को किया बैन, सूत्रों के मुताबिक करीब 50 व्हाट्सएप ग्रुपों की हो रही है जांच। अग्निपथ के विरोध में हिंसा को लेकर कार्रवाई जारी, यूपी के 10 जिलों में अब तक 421 उपद्रवी गिरफ्तार, प्रयागराज में सबसे ज्यादा 103, सहारनपुर में 85 गिरफ्तार। अलीगढ़ में 17 जून की हिंसा का सनसनीखेज वीडियो आया सामने, ट्रक को कब्जे में लेकर हुड़दंग मचाते दिखे उपद्रवी, राहगीरों की जान पर आई आफत। आगरा में हिंसक प्रदर्शन को लेकर बड़ी साजिश का खुलासा, हिंसा को भड़काने के लिए बनाए गए थे व्हाट्सएप ग्रुप और अपनी की तलाश में दबिश दे रहे थे। वाराणसी में अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन, 8 सेना भर्ती अकेडमी को जारी किया नोटिस। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खां पर साधा निशाना, कहा हम रामपुर में लाना चाह रहे हैं राम राज्य।
रामपुर में अग्निपथ योजना पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, शानदार योजना है अग्निपथ। कुछ लोग युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर कर रहे राजनीति, किसी के बहकावे में ना आए युवा। वाराणसी में अग्निपथ योजना के विरोध का बीजेपी देगी जवाब। घर घर जाकर योजना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे जनसंपर्क। गांव-गांव में बीजेपी करेगी अग्निवीर घोषणा। कानपुर कमिश्नरेट ने अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली कानपुर हाईवे जाम करने की साजिश रच रहे 4 युवकों को दबोचा। सोशल मीडिया के जरिए रच रहे थे साजिश। रायबरेली में अग्निपथ के विरोध को देखते हुए पुलिस ने जिले के कोचिंग संचालकों के साथ की बैठक। कोचिंग संचालकों से मांगा सहयोग, युवाओं को सही जानकारी देने की। जौनपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के मामले में 14 उपद्रवियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उपद्रवियों ने की थी आगजनी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध युवाओं पर हल्द्वानी में हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में युवा भी शामिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष समेत पार्टी के कई विधायक भी रहे मौजूद। इस दौरान एसडीएम कोर्ट के बाहर युवाओं ने किया बयान। देहरादून में अग्निपथ के विरोध में आम आदमी पार्टी ने सरकार पर बोला हमला। केंद्र सरकार पर युवाओं को शोषण करने का लगाया आरोप। अग्निपथ योजना को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट। केंद्र सरकार से योजना पर विचार करने और नौजवानों से संयम बरतने की अपील। यूपी के जौनपुर से एक सिपाही का वीडियो वायरल। अग्नि शपथ अग्निपथ स्कीम को लेकर उपद्रवियों को समझाने के बजाय भड़काता नजर आया। कहा, योजना को वापस लेना होगा। देश में अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर गोरखपुर पुलिस अलर्ट। युवाओं को भ्रम दूर कर रही पुलिस। लगातार इलाके का भ्रमण कर रहे पुलिसकर्मी। सहारनपुर में अलर्ट पर पुलिस। अग्निवीर योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के चलते रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर सभी हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। लोगों को उकसाने तोड़फोड़ की योजना बनाने वाले अब तक 10 गिरफ्तार। भारतीय वायुसेना ने जारी की अग्निपथ योजना की जानकारी। अग्निवीरों की 4 साल की सर्विस के दौरान हर साल तय वेतन में होगी बढ़ोतरी। 48 लाख रुपए का मिलेगा जीवन बीमा। अग्निपथ पर बवाल के बीच बोले पीएम मोदी। कहा, नया काम करने पर झेलनी पड़ती है मुसीबत। काम में बाधा डालने वालों की कमी नहीं। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का दिल्ली में हल्ला बोल। जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह। राहुल गांधी और प्रियंका ने दिया धरना। बिहार में अग्निपथ पर हुए बवाल के बाद आरजेडी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बिना प्लानिंग के सेना भर्ती योजना के लगाने का लगाया आरोप। आजमगढ़ में सीएम योगी ने की जनसभा। लोकसभा चुनाव के बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के लिए मांगा वोट। सीएम योगी ने आजमगढ़ की जनता से कहा कि आपने जिसे चुना उसने आपको ठगा। गरीबों का हक मारने वालों पर चलता रहेगा बुलडोजर। अग्निपथ योजना के खिलाफ बवाल पर बोले सीएम योगी। अग्निपथ के नाम पर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश। सीएम योगी ने अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का आरोप। कहा, योजना से युवाओं में धैर्य अनुशासन आए। एसपी के गढ़ में सेंध लगाने में जुटे निरहुआ का परिवारवाद पर हमला। आजमगढ़ की जनता को गुमराह किया गया। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, योगी जी ने सबका विकास किया। आजमगढ़ का विकास योगी जी ने किया है। वाराणसी की तरह आजमगढ़ भी चमकेगा। बरेली में तौकीर रज़ा का विवादित बयान। केंद्र और राज्य सरकार पर बोला बड़ा हमला। हम ट्रेन नहीं चला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही। बरेली में तौकीर रज़ा का प्रदर्शन में दिखी भारी भीड़। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। बरेली में तौकीर रज़ा के प्रदर्शन के दौरान नियमों की उड़ी धज्जियां। जिला प्रशासन की गाइडलाइन की अनदेखी। चौराहे पर भारी संख्या में लगाए गए लाउडस्पीकर से 105 की जगह करीब 25,000 लोग हुए इकट्ठा। आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीएसपी प्रत्याशी ने कोरोना में जनता की मदद की। जनता के हित को देखते हुए प्रत्याशी बनाया। मायावती ने बीजेपी और एसपी पर भी साधा निशाना। कहा, एक दूसरे को मदद करती है बीजेपी एसपी। पहले चुनाव में भी मिलीभगत करती रही। आगरा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला है सामने। 2013 में शादी करने वाला अमित 9 साल बाद निकला इकरार कुरैशी। पुलिस ने किया केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रगीत के अपमान का वीडियो वायरल। राष्ट्रगीत के दौरान मुस्लिम वार्ड की महिला सभासद बैठी रही अपनी जगह।
बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत कई नेता रहे मौजूद। बरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, कहा अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध के पीछे विपक्ष का हाथ। अग्निपथ योजना से युवाओं को मिलेगा रोजगार। गाजियाबाद पुलिस लाइन में 2 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ। योग शिविर में पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मियों ने योग शिविर में लिया हिस्सा। यूपी सरकार में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना का बहराइच दौरा। वन राज्य मंत्री का बयान, कहा शेष बची वन टंग अधिकारी दिलाई जाए।